नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं अध्याय 5 बाजार संतुलन। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। सभी वीडियोस में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हमने हल करके उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स जो भी आपके संपर्क में हैं उन सभी के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, दोनों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मांग और पूर्ति दोनों द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य संबंधित है। तो इसको मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है तो सीमांत उपयोगिता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होती है तो कीमत ग्रहण करने वाली, कीमत निर्धारित करने वाली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा, कीमत ग्रहण करने वाली। अगला क्वेश्चन है, किसी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो वो एकाधिकार प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार की विशेषता है। तो ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करें और इसका सही आंसर क्या है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं तो वो अनेक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समरूप वस्तु का उत्पादन बाजार की विशेषता है तो पूर्ण प्रतियोगिता। अगला है, बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होती हैं तो एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो बाजार में विज्ञापन लागतें कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। अगला है, ए आर इज़ ग्रेटर देन एम आर, औसत लेस देन सीमांत आगम बाजार की होती है। तो ये इट इज़ आल्सो होमवर्क फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, बाजार में दीर्घकाल में फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं तो ये एकाधिकार। अगले क्वेश्चन में सही जोड़ियां हैं, तो ये आप खुद अपने हिसाब से करें और अपने सब्जेक्ट टीचर से, है ना, इनको डिस्कस करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। टमाटर का बाजार किस प्रकार के बाजार का उदाहरण है। किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु विशेष की कीमत की जानकारी होती है। कौन सा मूल्य स्थिर रहता है, बाजार मूल्य या असामान्य मूल्य। ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी किस बाजार की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार में विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है तो पूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता एक व्यावहारिक दशा है, सत्य है। ईंटों का बाजार प्रादेशिक होता है, असत्य है। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, सत्य है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता का मांग वक्र अनिश्चित होता है और असामान्य लाभ की स्थिति एकाधिकार बाजार के संदर्भ में समझाइए, चित्र भी बनाइए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से देखें, अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प लें। मेरा काम जहाँ तक मुझसे हो पा रहा है मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आप तक प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है दोस्तों। एकाधिकार में फर्म कीमत निर्धारित होती है तो क्यों। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कम होती है, स्पष्ट कीजिए। एकाधिकार प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में 3 अंतर लिखिए। कीमत सीमा में मांग आधिक्य की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। कीमत तल का आशय स्पष्ट कीजिए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक उद्योग में वस्तु की कीमत निर्धारण की प्रक्रिया का चित्र बनाइए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होती है, स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो ये मांग और पूर्ति द्वारा, दोनों द्वारा होता है। अगला है, बाजार मूल्य संबंधित है तो अति अल्पकालीन मूल्य से। वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है तो सीमांत उपयोगिता। अगला है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होती है तो कीमत ग्रहण करने वाली। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो एकाधिकार प्रतियोगिता में। एकाधिकार बाजार की विशेषता होती है तो वो होती है मूल्य विभेद, ठीक है, बहिर्गमन। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता विक्रेता होते हैं तो अनेक। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, यदि रिपीट भी हो गए हों तो इनको
रिवीजन के हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि कोई पीडीएफ बनाने में हो सकता है कि ये रिपीट हो गए हों। ठीक है, तो ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, समरूप वस्तु का उत्पादन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार विशेषता, एकाधिकार बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होती हैं। अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन लागतें कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सॉरी, जो आपके ऊपर सोल्व मैंने नहीं कर पाए थे, मतलब रिपीट हो गए, तो उनका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। जैसे एकाधिकार बाजार में दीर्घकाल में फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, इसी प्रकार से सही जोड़ियों का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे दूध का बाजार तो ये स्थानीय बाजार होता है, लाख की चूड़ियाँ तो ये प्रादेशिक बाजार होता है, कपड़े का बाजार तो ये होता है राष्ट्रीय बाजार, पेट्रोल का बाजार तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वस्तु विभेद तो हाँ ये होता है और छठा आपका है मूल्य विभेद, तो ये होता है एकाधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या होती है तो एक। टमाटर का बाजार किस प्रकार के बाजार का उदाहरण है, तो स्थानीय बाजार का। किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु विशेष की कीमत की जानकारी होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल्य स्थिर बाजार है, बाजार मूल्य या असामान्य मूल्य, तो सामान्य मूल्य। AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC किस प्रकार की प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। किस बाजार में विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अपूर्ण प्रतियोगिता एक व्यावहारिक दशा है, तो सत्य है। ईंटों का बाजार प्रादेशिक है, असत्य है। सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है, सत्य है। कीमत, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप अपने हिसाब से इनको देख लेना, है ना। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना, ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर आप अपने क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं और पर्सनली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।